अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, एमपीटी के सबसे बड़ा टॉपिक की तरफ आ चुके हैं इंग्लिश। अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ के चले गए, और अंग्रेजी हम पे ऐसे राज करती है कुछ हद नहीं। अगर इंग्लिश आती हो तो कॉल सेंटर में सैलरी होगी 70,000, और अगर नहीं आती तो कॉल सेंटर में सैलरी होगी 25,000। यही हमारी लाइफ का स्टाइल है। यानी कि उर्दू लैंग्वेज को हमने इतना डाउन कर दिया है कि उर्दू में सिर्फ यही पूछा जाता है कि हमारे मगरबी शायर कौन थे और पाकिस्तान किसने बनाया। इसके अलावा उर्दू में कोई सवाल आता ही नहीं। इंग्लिश को काफी टफ कर दिया गया। 50 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं आपके इंग्लिश के, जो एमपीटी टेस्ट के अंदर आने हैं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आप 10 नंबर ले सकते हैं। क्या होगा, एक कंप्रीहेंशन होगा हाफ पेज का पूरे का पूरा, और होने के बाद उसके नीचे से 5 क्वेश्चन बने होंगे। एक क्वेश्चन होगा, देन उसके ऑप्शंस होंगे, देन सेकंड क्वेश्चन होगा, देन उसके ऑप्शन होंगे, देन थर्ड, लास्ट और फोर्थ। अब मसला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेज करना। क्या हमारे पास इतना वेला वक्त है कि एमपीटी टेस्ट के अंदर 2 घंटे के अंदर हम उस एक सफे के पैराग्राफ को पढ़ने के बैठेंगे? नहीं है टाइम। ये इसी तरह का टेस्ट होता था पीएचडी के स्कॉलरशिप टेस्ट में। जब मैंने पीएचडी का स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था उसमें भी इसी तरह के रेलिवेंट क्वेश्चंस आए थे जिस तरह एमपीटी टेस्ट में रखे गए हैं। मुझे तो लगता है कि एमपीटी टेस्ट का कहीं ना कहीं 20% पोर्शन पीएचडी के एडमिशन टेस्ट से ही लिया गया है, जहां तक मैंने इसे कंपेरिजन किया। अब मैं क्या करता था मैं आपको बता रहा हूं, इसे अमल करें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो मैं करता था अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिएगा। एक होती है आइल्स। आइल्स जब बंदा करता है फॉरेन कंट्री जाने के लिए, आइल्स का अगर नाम सुना आप लोगों ने, तो बैंड लेना पड़ता है। आइल्स में 3 चीजें सिखाई जाती हैं आपको। उसमें एक चीज होती है क्रॉस रीडिंग। क्या होती है? क्रॉस रीडिंग। क्रॉस रीडिंग किसे कहते हैं? क्रॉस रीडिंग का मतलब होता है कि एक लंबे से पैराग्राफ को 5 सेकंड में 5 मिनट्स में पढ़ लेना। जिस तरह स्टैंड ऑफिस था वो उसने बताया कि मैंने लिखा आई एम ए गुड बॉय, जस्ट 3 लाइंस लगाई उसने छोटी छोटी, और तो समझ आ गया कि आई एम ए गुड बॉय लिखना है बस। नाम क्या नाम है बेटा आपका? वे कहाँ से आए हैं इतना लेट? नाश्ता करने बैठ गए थे, कुछ नहीं होता। आगे आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ उसके साथ, रुमान के साथ। हाँ आगे बैठ जाओ। नाश्ते में क्या खाया? नान चने, कड़ी बनी थी, पकौड़े भी थे, पकौड़े भी थे, 2 थे। दुख होता है ना कभी कभी, है ना? चलो कुछ नहीं होता। अच्छा किया आपने कड़ी पकौड़े खा लिए, दिल कर रहा खाने को। अच्छा कह रहा खत्म हो गया, उसने मामला ही खत्म कर दिया, उम्मीद लगानी बना। अच्छा सीएसएस की तैयारी के लिए एमपीटी टेस्ट होना है आपका? अच्छा अप्लाई नहीं किया, ठीक। अभी एमपीटी टेस्ट की तैयारी हो रही है और इंग्लिश के पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, मैथ का पोर्शन हो चुका है। अच्छा अब हमारा पॉइंट आता है बेसिक पॉइंट जो है, हम इंग्लिश के पोर्शन की तरफ हमें हुए, उसमें होता है क्रॉस रीडिंग। क्या होती है? क्रॉस रीडिंग आइल्स में सिखाई जाती है। अगर आपको क्रॉस रीडिंग आती है तो फिर ये टेस्ट में जो इंग्लिश का पोर्शन कंप्रीहेंशन वाला है आप 10 नंबर ले सकते हैं। क्रॉस रीडिंग कहते हैं किसे हैं? आपने घर में कोई भी पैराग्राफ लेना है, आप जल्दी पढ़ना चाहती हैं तो आपने उसे ऐसे पढ़ना है और फिर ऐसे पढ़ना है। ऐसे दोनों चक्रों में पढ़ के आपने सिर्फ उसके थीम तक पहुंचना है कि इसमें हुआ क्या है बस। अगर आपको जिस तरह एक मैं कहता हूँ कि एक किसान वाली कहानी है, 4 उसके बेटे थे, तो एकदम आपके ذहन में आता है हाँ उसने लकड़ियां दी थी, उसने तोड़ी, एक एक ने नहीं टूटी, यूनिटी इज द बेस्ट। इकट्ठे रहोगे तो स्ट्रांग रहोगे वरना नहीं। थीम आगे दिन में। इसी तरह जो कंप्रीहेंशन आपको पैसे दिया जाता है उसका थीम आपके ذहन में नहीं होता, उसमें बड़ी लंबी कहानी होती है। 3 तरीके आपको बताऊंगा इस टेस्ट को पास करने के लिए विदाउट एनी स्टडी, जस्ट ओनली विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक। पहला पॉइंट है क्रॉस रीडिंग करना। अगर आप क्रॉस रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो इजीली जो है ना आप उसे समझ जाएंगे कि इसमें हुआ क्या, देन क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया था जब पीएचडी स्कॉलरशिप टेस्ट था, मैंने ये किया, मैंने पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं। पैराग्राफ मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। पहला मैंने पहले के 4 ऑप्शन में नाम पढ़े। पहले का नाम है इमरान, दूसरे का अली, अगले का अनवर, ये चौथे का आ गया अरूज। अरूज का नाम मैंने पकड़ा और पूरे पैराग्राफ में बताया अरूज कहाँ पर है। जहां अरूज थी मैंने सिर्फ उसकी लाइन को पढ़ा और बाकी 3 नाम उसमें थे ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? अरूज। यानी कि अगर ऑप्शंस को हम तलाश करें पैराग्राफ में तो हम बिल्कुल आंसर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम पैराग्राफ को पढ़ने में वक्त जाया करेंगे तो पूरे 15 से 20 मिनट आप पैराग्राफ को पढ़ने में जाया कर देंगे। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि 99% बच्चे पैराग्राफ पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ेंगे इसमें था क्या। हाँ, तो पहली बारी फोकस नहीं होता, दूसरी बारी आपका क्या फोकस, हाँ इसमें था क्या यार। पहली बारी फोकस करते नहीं हो, ठीक है। इसीलिए या तो क्रॉस रीडिंग करना सीखो, वो आनी नहीं है। अगर सीखना चाहते हो तो कम से कम 15 दिन का इसका कोर्स होता है प्रॉपर्ली। क्रॉस रीडिंग कैसे करें नेट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। देन क्रॉस रीडिंग के टिप्स होते हैं और प्रैक्टिस करोगे फिर क्रॉस रीडिंग आएगी। 1 मिनट में क्रॉस रीडिंग आपको नहीं आनी, ठीक है।
महीना महीना लग गया था क्रॉस रीडिंग सीखने में, जिस स्टैंड अप इसको साल लग गया काम सीखने में। उसके बाद दूसरा, आप लोग क्या करो, एमपीटी के और पेपर डाउनलोड कर लो, और पेपर डाउनलोड करके 3-4 डाउनलोड करके, एक मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है, जाते हुए ले जाना जिसने लेना हो। पेपर डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके उसका कंप्रीहेंशन एक दिया हुआ है, ठीक है। आज सुबह मैं आपका कंप्रीहेंशन सॉल्व करके आया हूँ 3 बजे, इसी अपने ट्रिक से सॉल्व करके मैंने देखा क्या आंसर सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, नीचे आंसर की भी थी, फिर मैंने चेक किया कि 80% सही थे, 20% उसमें थोड़ी सी गलती थी मेरी, ठीक है। अब क्या किया, ऑप्शन को पढ़ना है और ऑप्शन को उस पैराग्राफ में तलाश करना है, जो आंसर मिलेगी वो लाइन, उसी लाइन को पढ़ना है, देन क्वेश्चन को पढ़ना है, मैच करना है, आंसर पे टिक लगा देना है। इसमें भी थोड़ी फास्ट स्पीड करेंगे तो वो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका आता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला। अब आप लोग क्या करते हो, इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स के एक वर्ड का सिनोनिम तलाश करना शुरू कर देते हो। ऐसे नहीं है, इसमें सिनोनिम एंटोनिम जितने भी आने वाले हैं वो सारे के सारे कंपेयरिंग है, यानी कंपेयर करना है। जिसमें हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, पेस्ट और बुश, पेस्ट और बुश। ऑप्शन ए आता है हमारा पेन और इंक, ऑप्शन बी आता है हमारा बैट और बॉल। आप बताएं जी, बैट और बॉल गलत हुआ। क्यों गलत हुआ बैट और बॉल? बैट और बॉल इनके मुताबिक सही है, क्योंकि इन्होंने कहा बैट और बॉल दोनों साथ होंगे तो खेल सकते हो, वरना खेल नहीं सकते। इन्होंने ये नहीं फोकस किया कि ऊपर जो मैंने कहा था पेस्ट और बुश, पेस्ट थी लिक्विड, पेस्ट क्या थी लिक्विड, और बुश क्या था सॉलिड। तो इंक और पेन, इंक क्या थी लिक्विड और पेन क्या था सॉलिड, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए था इंक और पेन, क्योंकि लिक्विड के नीचे लिक्विड और सॉलिड के नीचे सॉलिड। यहां से आपने देखना है, आपने और पेपर्स के वर्ड्स निकालने हैं, आपने सिनोनिम्स वाले कुछ भी, वो कंपैरिजन करेगा। क्या करेगा? जब कंपैरिजन करेगा, जो वर्ड का वो कंपैरिजन कर रहा है, पहले उस वर्ड की फॉर्म को देखना है कि वो सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, क्वांटिटी में है, क्वालिटी में है, किस में है, फिर उससे रेलेवेंट नीचे मैच करना है, इधर से भी उससे रेलेवेंट मैच करना है। आपने डायरेक्ट तुक्का मार के बैट बॉल पर टिक लगाना नहीं है। ये 6 सवाल आएंगे, 6 या 7, ये आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। समझ आ गया? कंप्रीहेंसिव हो गया, ये हो गया। अगले पॉइंट की दबाते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो सी आपकी, उसमें वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह, ये सब चीजें आपको क्या है, आपको पढ़नी है, आपने समझनी है। इसे पढ़ने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इसे समझने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच की बुक लेके आनी पड़ेगी, और बुक को थोड़ा आपको रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू करेंगे तो फिर जाकर आपको समझ आएगी ये इनफिनिट वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे हमने यूज करना है, ये आपको आना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ आप क्या आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपकी जो एमपीटी टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है, यस बेटा, वो डबल फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी। कौन सी डबल फिल इन द ब्लैंक्स क्या होती हैं, बताएंगे? हाँ नहीं, खुद बताओ, कोई गलत बता सकते हो। हाँ, डबल फिल करना होता है, जो दिल में आता है बता सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस है, उसमें 2 जगह फिल इन द ब्लैंक्स है। अब जब वो 2 जगह फिल इन द ब्लैंक्स देता है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि वो 2 अलग अलग बातें कर रहा है, 2 अलग अलग बातें कर रहा है। अब आप में से मैक्सिमम क्या करते हैं, दोनों जगह एक ही जैसे सीक्वेंस को मैच करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं करना आपने। अगर वहां बाय यूज होता है तो बाय यूज करें, या विद यूज होता है विद यूज करें, ठीक है। समझिए, जो आपको लगता है वो यूज करें। इसे सही यूज करने का आसान तरीका क्या है, जो मैं फॉलो करता हूं, मैं उस सेंटेंस को तोड़ देता हूं। सेंटेंस में उन्होंने लगाया होता है एंड, बिटवीन, बिकॉज, लगाया होता है ना 2 जुमलों को मिलाने के लिए। मैं उस जुमले को रिमूव करता हूं माइंड में, देन इसे अलग समझता हूं, उसे अलग समझता हूं, फिर मैं देता हूं इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, फिर मेरा सेंटेंस सही हो जाता है। वरना हाँ, माइंड में 2 सेंटेंस, सही पॉइंट समझ आ गई भाई। ये ताली बजाओ, इसका दिमाग चल रहा है बेटा, दिमाग चल रहा है, कभी कभी चलता है इसका, ठीक है, चल रहा है। 2 सेंटेंस बनाने हैं आपने, ठीक है। तो सेंटेंस से आपने अलग अलग कर देना है, ठीक है। अलग अलग करके ना आपने पहले सीएसएस पास करते हैं ना, सबसे पहले ना स्पीडो की स्पीडो पे काम करना। वो स्पीडो से आता है तो कहता है वो ना हर 5 मिनट बाद रुक जाती है, ठीक है। उसे कहना है रुकना ही नहीं, 190 की स्पीड पर सीधा जाना है, ठीक है। अशारे भी तोड़ देना सारे, हाँ, आसमान पे बना देना, ठीक है। और जब जिस स्पीडो पे जाना है छोड़ दें ना, घर वाले से इसकी बाइक दे दें। अच्छा, ये समझ आ गया। उसे आपने ब्रेक करना है, ब्रेक करके आपको सही हो जाएगा। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। आपका कंपैरिजन पैसेज हो गया सही, आपका सिनोनिम्स हो गया, कंपैरिजन हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच आपकी होगी, और क्या चीज है? हैं? बहुत कम, बहुत कम। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी क्या? सेम वर्ड सेम मीनिंग, और सॉरी डिफरेंट वर्ड सेम मीनिंग, डिफरेंट वर्ड्स सेम मीनिंग। वोकैबुलरी जो है ना, ये मुश्किल काम है। इसमें आपको मैं कहता हूँ और पेपर से रिव्यू करो, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, वो पता नहीं कौन सा वर्ड दे दें वोकैबुलरी में आपको, ठीक है। कोई भी वर्ड आपको दे सकते हैं, ठीक है। देन उसके बारे में आपको उससे रेलिवेंट वर्ड आपको पता होना चाहिए, जिन्हें आप सिनोनिम्स भी कहते हैं।
लेकिन सिनम तो होता है ना, चलो सेम मीनिंग आ गया, कुछ आ गया। लेकिन वोकैबुलरी में जरा टफ वर्ड्स देते हैं, जैसे कि वो एक वर्ड देते हैं और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उस वर्ड का मीनिंग को टिक करना है, वर्ड्स के मीनिंग को टिक करना है। जैसे मैं एक वर्ड देता हूँ ट्रांजिशंस, TRANSITION, ट्रांजिशन, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? हैं? मॉडिफाई करना, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब वो मॉडिफाई नहीं लिखते ऑप्शन में, वो अलग अलग ऑप्शन देते हैं जिसमें हमें शो हो रहा है कि ये मॉडिफाई हो रहा है, तो मॉडिफाई के जिसके अंदर हमें शो हो रहा है कि वो मॉडिफाई हो रहा है, उसी को हमने मार्क करना है। हाँ, समझ आ गया? इस तरह वो आपने वो उसे मार्क कर देना है। अब ये हो गया। अच्छा, लास्ट में मुझे याद दिलाना कि बबल्स के बारे में मैंने बताना कि बबल्स कैसे फिल करने हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे इस्लामियत की तरफ, इसे सेव कर लें, अगले पार्ट पे आते हैं, देखते हैं जहाँ सवकार भी।